नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में एक छोटा सा फिनोमेनन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो आपने आसपास क्या कभी देखा है। आप बताइएगा। तो कमेंट कीजिए। हाँ। तो फिनोमेना ये है कि एक माँ है। ठीक है। एक माँ है, कहीं वो किसी फंक्शन में गई है, कहीं शॉपिंग गई है, कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस में है। ठीक है। फिर उसका बच्चा आता है। बोलता है या तो ये कि मेरे को कुछ चाहिए, या फिर ये कि मेरे साथ कुछ हुआ। ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने मेरा टॉय छीन लिया। ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो वो आके बताता है अपनी माँ को। तो उसकी माँ जो है वो उसको मतलब कुछ तो सुना देगी। ठीक है। कुछ बोलेगी, यार कोई बात नहीं, हो जाता है। या फिर अगर कुछ चाहिए तो बोले, नहीं नहीं आज नहीं, बाद में कभी। या फिर क्या बोलते हैं उसे, वो तो तेरे से छोटा है, उसको दे दे खिलौना। ऐसा कुछ भी, मतलब उसकी माँ बोल सकती है उसे। ठीक है। तो ऐसा जब होता है यानी कि उसके खिलाफ, बच्चे के खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है। ये बच्चा जो है वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। ठीक है। उसको खिलौना वापस नहीं मिला, या फिर उसको जो चीज चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। ठीक है। तो वो चालू करता है अपना टैंट्रम। है ना। टैंट्रम चालू करता है बच्चा अपना कि नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं, पूरा एकदम रोना चालू कर देगा। ठीक है। होता है ना। होता है ना। देखा है अगर आपने। तो उसमें यूजुअली क्या होता है, यूजुअली उसकी माँ उसको पुचकारती है, उसको प्यार से बोलती है कोई बात नहीं, तेरे को नया दिला दूंगी, या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है ना। नॉर्मली ऐसा ही होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि माँ अपने बच्चे को एड्रेस करती है उसको, या तो अगर उसका खिलौना चला गया है तो उसको टॉफी ला के देती है। ठीक है। उसको मतलब कुछ ध्यान भटकाने के लिए कुछ और दे देती है। ठीक है। या फिर उसको क्या बोलते हैं, गोदी में उठा लेती है उसको। प्यार से बताती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो भी तो बच्चा है। ठीक है। तुम्हारे लिए वो गरीब बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको ले लेने दो। ठीक है। तुम्हारे लिए नया लेके आऊंगी मैं। और वो फिर बोलेगा, नहीं 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 मुझे तो अभी चाहिए। ठीक है। तो अभी चाहिए तो अभी कुछ और ला के दे देगी वो। ठीक है। तो ऐसे मतलब नॉर्मली होता है। ठीक है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि माँ जो है वो ये सब करने की जगह वो बच्चे को देखती है, और फिर बोलती है कि लेट से बच्चे का नाम रोहित है। ठीक है। तो रोहित, व्हाट आर यू डूइंग, लोग देख रहे हैं। ठीक है। डोंट एम्बेरस मी। मैं हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सीरियस चीज है ना। उसकी माँ डांटती है उसे कि लोगों के सामने ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। ऐसा मत कर। ये तो मार देगी। कि चुप बैठ। क्या बोलते, सबके सामने ऐसे ऐसे हल्ला गुल्ला करेगा तू, या कुछ भी ऐसा जो समझ लो कि एक इंसान पिट के आ रहा है, घर पे आया, फिर घर पे भी उसको घर वालों ने ही पीट दिया। ठीक है। ये हालत हो गई उस बच्चे की। है ना। है ना। फिर उसके बाद उसकी माँ उसको मना भी लेगी। ठीक है। कुछ बोल के बच्चा भी मान जाएगा कि बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चे तो, माँ तो इकलौता सहारा है ना। लेकिन जब ऐसा होता है, समझिए, उस माँ को, उस माता को बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बच्चा जो है वो दुखी है तो क्यों दुखी है। क्या उसको किसी बड़े ने मार दिया। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अंकल बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे को मार दिया, या जो भी है। ऐसा भी होता है। तो ऐसे में कुछ भी, नॉर्मली तो आपको पता है कि अगर ऐसा कोई दूसरा इंसान मार दे तो माँ तो जाके उससे लड़ेगी। है ना। लेकिन ये माँ जो है, जो मैंने स्पेशल माँ बताई, रोहित की माँ। ठीक है। ये उसको जाके बोलेगी, अरे भाई साहब बच्चा है, गलती हो जाती है। ठीक है। माफ कर दीजिए। और रोहित, अंकल से माफी मांगो, तुमने कुछ गलत किया होगा तभी अंकल ने तुमको मारा। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। आपको बस मतलब यही मेरे को बताना था
कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। आपको ऐसे अचानक आश्चर्यचकित नहीं होना है अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी इमेज के बारे में ज्यादा केयर करते हैं रादर देन कि जो उनके आसपास के लोग हैं, ठीक है। वो दिखते कैसे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो कैसे हैं लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने जो घर पे नहीं है, बाहर जो लोग हैं उनके सामने कैसे दिखते हैं, और वो कैसे प्रतीत होते हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा, वो उस हिसाब से अपने आप को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यही लोग आप देखेंगे ज्यादातर कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी लेता है तो हमको भी बड़ी गाड़ी लेनी है। जब भी कोई बड़ा घर लेता है तो हमको उससे भी बड़ा घर लेना है। जब भी कोई ट्रिप पे जाता है तो हमको उससे भी दूर ट्रिप पे जाना है, ठीक है। भले विदाउट एनी राइम एंड रीजन, ठीक है, बस इसे दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे फोटो डाले जा रहे हैं, फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं। आप जो भी सोशल मीडिया ले लीजिए, यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालते हैं। ये सब जो लोग होते हैं ये सब जो लोग होते हैं, इन लोग के आसपास के जो लोग हैं वो बड़े पीड़ित हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों भैया? क्योंकि आपने आपने इंस्टेड ऑफ केयरिंग फॉर द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपसे प्यार जताते हैं, जो आपसे जेन्युइनली केयर करते हैं, उनको आपने साइड लाइन कर दिया है। और आप एक परसीव्ड सेंस ऑफ सोसाइटी में अपनी इमेज के लिए हर चीज सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, ठीक है। हर चीज, भले वो आपकी ही ना हो, आपकी हो भी ना, ठीक है। भले वो आपकी हो भी ना, तब भी आप हर चीज सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, ठीक है। और जो आपसे मतलब आपके क्लोज रिलेटिव्स या जो भी बोलिए वो लोग हैं, वो तो नॉर्मली कुछ हद तक तो वो अपना सेक्रीफाइस करेंगे आपके जो भी है वट एवर सोशल उसके लिए, है ना। बट एक पॉइंट तो आएगा, कभी तो आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट कभी तो आएगा। यूजुअली यूजुअली ये इंसान जब नॉर्मली सबके साथ ऐसा नहीं करते, मान लीजिए इनके आसपास के जो लोग हैं ना, सारे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उनमें से भी कुछ लोग स्पेसिफिक वो लोग ढूंढेंगे कि ये ज्यादा सह सकता है, ये इंसान ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, कमजोर है, या ये मतलब बहुत इजीली इसको हम मोल्डेबल कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको तो मैं कैसे भी भलो के रख सकते हैं, ठीक है। जो कहा जाता है कि आराम से इसको मना भी सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मान जाता है ये। और फिर फंस जाता है, फिर मान जाता है, फिर फंस जाता है, फिर मान जाता है, फिर फंस जाता है, फंस जाता है, फंस जाती है, ठीक है। वो अब अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब देखिए, जब भी ऐसा होता है तो ब्रेकिंग पॉइंट उस इंसान का नहीं आ पाता जिस इंसान के साथ इतना कांड हो रहा है। बट आप तो देख रहे हैं ना आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर इस केस में आपकी कुछ से है तो तो फिर जल्दी से जल्दी ये रोहित और उसकी माँ को थोड़ा ठीक है, ताकि रोहित बेचारा थोड़ा जिंदगी में कुछ अपने मर्जी से कर पाए। क्योंकि जब भी ऐसे डांटा जाता है बच्चा, तो आप सोचिए ना उसको क्या मैसेज मिल रहा है कि मेरी जो दिक्कतें हैं, मेरी जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे को डांट पड़ रही है, ठीक है। तो मतलब कि मैं कोई प्रॉब्लम ही ना करूं, ठीक है, मैं कुछ गलती ही ना करूं। तो मैं गलती ही नहीं करूंगा तो फिर मैं सीख रहूंगा, है ना। मैं गलती ही नहीं करूंगा तो मैं ठीक रहूंगा, तो मेरे को कोई नहीं डांटेगा। तो फिर वो एकदम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे से, ठीक है, कि कोई गलती नहीं करनी है, कुछ नहीं, वो ठीक है, वो दोस्त भी नहीं बनाएंगे, वो सब कुछ माता पिता से पूछ के करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, रोबोट बन जाते हैं कह लीजिए, ठीक है। या फिर उनकी सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो ही चली जाती है, सेंस ऑफ सेल्फ ही चली जाती है, यानी कि वो दूसरे लोग उनको कैसे अप्रिशिएट करते हैं उस हिसाब से अपने को वैल्यू करते हैं, ठीक है। दूसरे लोग कैसे उनको अप्रिशिएट करते हैं उस हिसाब से अपने आप को वैल्यू करते हैं, ना कि उनके अंदर से आता है कि मैं वैल्यूबल हूं, और गलत इंसान मेरे को वैल्यू नहीं करेगा, सही इंसान मेरे को वैल्यू करेगा। सो आई एम मी, मेरे को कुछ लोग वैल्यू करेंगे, कुछ लोग वैल्यू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं वो सोचते बच्चे, उनके वो आई एम मी ही चेंज करने को रेडी हैं फॉर वट एवर परसीव्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। ऐसा मोस्टली हो सकता है
अगर भाई बहन में ना देखें तो सिंगल चाइल्ड में ज्यादा देखेंगे आप। ठीक है, कि मतलब सिंगल चाइल्ड है अगर, जिसका कोई यू डोंट हैव समवन टू कंटेंड विथ। ठीक है, जो आपको जज करता है, जिसको आप जज करते हैं। ठीक है, और उसको उसकी भी पिटाई हो रही है, आपकी भी पिटाई हो रही है, फिर वो पूरा कंपटीशन भी चलता है, फिर आप एक दूसरे का साथ भी देते हैं, आप एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। कोई अगर एक भाई के साथ गलत करता है तो दूसरा भाई उसको बचाने जाता है, या फिर लड़ने जाता है उसके लिए, या बहन भी जाती है। ठीक है, तो ये सब होता है जब आपका भाई बहन हो। जब आपका कोई नहीं है तो आपको कोई भी आके पीट जाता है, आपको कोई भी परेशान कर जाता है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको कोई एक्सप्लॉइट कर भी रहा है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आपका वो ही चला जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, वो ही चला जाता है। तो फिर तू जो चाहता है वो मैं बन जाऊं, फिर तू जो चाहता है वो मैं बन जाऊं, क्योंकि मेरे को तेरे साथ चिपकना है या तेरे साथ चिपकना है। अब ऐसे लोग बहुत एक्सप्लॉइट भी होते हैं फिर। ठीक है, जो ऐसा बन जाता है वो बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अब उन्हों को बिल्कुल भी मतलब कोई हिचक नहीं है अपने आप को चेंज करने में। ठीक है, वो बेसिकली पानी की तरह हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये बॉटल है ना, तो इसमें पानी है। तो ये जो पानी है, ये ये अगर मैं उल्टा कर दूं, देखिए किस शेप में हो गया है ना, इस शेप में हो गया। लेकिन ऐसा कर दूं तो ऐसा शेप में हो गया। तो ये जो है वैसे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये खुश नहीं रहते, खुश नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि जो इंसान हर चीज में अपने आप को चेंज ही कर रहा है, एक बन ही नहीं पा रहा है, उसका खुद का कोई शेप नहीं है, उसका खुद का कोई थॉट्स नहीं है, उसके खुद के कोई फीलिंग्स, समथिंग टू स्टैंड फॉर, या कंफर्ट नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। तो वैसे बच्चे मतलब बहुत, क्या बोलते हैं उसे, डिप्रेस्ड लाइफ बिताते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास, क्या बोलते हैं उसे, जो लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जो लोग उनके पास रहते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। यानी कि उनके हिसाब से जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं, जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं तब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और मैं जो दूंगा, इट्स ऑलवेज मोर देन वट एवर आई गेट, है ना। ये उनको फीलिंग रहती है, हमेशा रहती है। ठीक है, और जब ऐसी फीलिंग रहती है, लेकिन दे कैंट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, यानी कि दे उनको खुद नहीं बोल सकती मेरे को और चाहिए, या मेरे को इतना एक्सप्लॉइट मत कर, या कुछ भी। ठीक है, उनका खुद का कोई वो ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत दिक्कतें आती हैं जिंदगी में आगे चल के। ठीक है, दो चीजें बताई मैंने। एक, ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी इमेज, पब्लिक इमेज, अपने ऑरा कह लीजिए, ठीक है, उसके बारे में ही सोचता है। और कुछ ऐसे बेचारे बच्चे जो सिर्फ इस वजह से कि उनको जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उनको खुद को डेवलप करने में मदद करे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाय डिफॉल्ट तो खुद सेल्फिश होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। बट एक पॉइंट के बाद अगर सेल्फिशनेस से ही उनको सारे पनिशमेंट्स मिल रहे हैं, तो दे गिव अप ऑन इट। पूरी तरह उनको छोड़ देते हैं कि मैं सेल्फिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर कोई इंसान अपने बारे में नहीं सोच सकता तो वो किसी के बारे में भी नहीं सोच सकता, आसपास के। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते तो आप आसपास वाले की केयर कैसे करेंगे? आप आप बस उसको प्लीज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको जब आपको ठीक करना है तो वो फिर आपकी परमिशन सिर्फ इतना लेगा कि ऑपरेशन करूं या ना करूं। ठीक है, उसमें आप, आपसे वो नहीं पूछेगा कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, आपको एनेस्थेसिया चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको और कुछ क्या बोलते हैं उसे, कुछ पेस्ट्री वेस्ट्री ला के दे, आपको अगर खाना नहीं खाना है, मतलब अगर खाना खाना है सर्जरी के पहले तो भी आप खा सकते हैं, या कुछ भी ऐसे ही। ठीक है, डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। डॉक्टर स्पेसिफिक होता है। डॉक्टर हमेशा बोलता है ये ले गोली, ये ऐसे इस टाइम पे खाना, ऐसे करना,
और फिर उस टाइम पे पहुंच जाना, खाना खाए बिना आना, ठीक है, और पेट खाली होना चाहिए, और ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर जो है बताता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपको ठीक ही करने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन इसलिए वो उसका एक पर्सपेक्टिव है, इसका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपके कंफर्ट से अलग है, लेकिन आप हील नहीं हो सकते अगर वो आप डिसकंफर्ट में ना जाएं, ठीक है। अगर आप कंफर्ट में ही रहें अपने, तो आपकी बीमारी और बढ़ती जाएगी, तो आपको डिसकंफर्ट में आना ही पड़ेगा, आप कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो इंसान लोगों के जो चाहिए, जो लोग मांगते हैं वही देता है, वो कभी आपको ये नहीं बता सकता, कभी ये नहीं बोल सकता कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है, ठीक है, जब ऐसे यस मैन दुनिया में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर सब अपने आप को राजा समझने लगते हैं, सब अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि सब जी हुजूर कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई भी घटिया चीज भी लोग करते मतलब कर सकते हैं, ठीक है। घटिया चीज जैसे कि सोसाइटी को ज्यादा भाव देना rather देन अपनों को, है ना। चलिए ठीक है, सोसाइटी को भाव मिलना चाहिए। सोसाइटी अगर क्रम्बल हो जाएगी तो हमारे जो चीजें हम एंजॉय कर रहे हैं आज, वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सोसाइटी क्रम्बल होना जरूरी नहीं है, लेकिन सोसाइटी की हर बात मानना भी जरूरी नहीं है। सोसाइटी की हर बात को आप अपने दिमाग में सोच के कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिबेट कर सके, उसके बारे में सोच सके, तो आप ठीक है। अगर आप नहीं सोच सकते, आप हर बात पे फॉलो करते हैं, तो फिर कुछ है चाइल्डहुड इश्यूज, ठीक है। ये तो चाइल्डहुड इश्यूज हैं, ये तो ग्रोइंग अप जो भी है, सिंगल चाइल्ड जैसे होते हैं उनके इश्यूज हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो है। एनीवेज, आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी आपकी। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उस पर रेगुलर अपडेट्स वीडियो के आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है आपको, नहीं भी आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, इतनी मेहनत की है, थोड़ी और कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए और बताइए, क्या आपने ऐसा कभी देखा है अपने आसपास किसी माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए कि रोहित, डोंट डू दिस, ठीक है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को एम्बैरस मत करो, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। और क्या ये कहीं हो सकता है आपके परिवार में ही ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा ऐसा होने से बचाएं, ठीक है। बच्चों को क्या बोलते हैं उसे, माँ बाप से ही सेफ्टी मिलती है। अगर माँ बाप ही सेफ्टी ना दें, माँ बाप ही बच्चों की हाँ में हाँ ना मिलाए, तो कौन मिलाएगा दुनिया में। इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जिंदगी पड़ी है माँ बाप को डिसएग्री करने में, बच्चों के बचपन में ही सब कांड कर देने आपको, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।